अस्सलामुअलैकुम। कुक एंड ग्लो विद टीना पे वेलकम। आज रमज़ान शुरू हो चुका है और आज मैं आपके लिए एक रमज़ान के लिए स्पेशल एक रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ़ 1 चम्मच दूध के साथ आप इस्तेमाल करें और पूरा दिन आप ताकतवर और तवाना रहें। रोज़े की कमज़ोरी को दूर करने वाली ये रेसिपी है। सहरी में लें तो पूरा दिन आप बिल्कुल एक्टिव रहें और अपने तमाम काम सर अंजाम दे सकते हैं। और अगर आप इफ्तारी में 1 गिलास पी लें तो आप सुकून के साथ इबादत कर सकते हैं। नींद अच्छी लाएगी, आपको ताकत और तवानाई देगी। जो लोग रमज़ान में कुछ खा पी नहीं सकते उनके लिए ये ख़ास तौर पे बेहतरीन चीज़ है। आप इसे ज़रूर बनाएं और सिर्फ 2 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये पाउडर तैयार करेंगे, लेकिन इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको रेसिपी के एंड पे बताऊंगी। तो इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा और मेरी तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा और देखें कि आपका ये रमज़ान कितना भरपूर ताकत और तवानाई वाला होगा और आपको बिल्कुल कमज़ोरी का एहसास नहीं होगा। तो आए अब हम वक्त ज़ाया किए बिना इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, नोट करें और इंजॉय करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम फूल मखाने लिए हैं। फूल मखाने आपको पता है कि फ़ायदे इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये वज़न में कमी करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का खात्मा करते हैं, दिल के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है और बढ़ती उम्र के साथ जो हड्डियों में कमज़ोरी होती है, बेहतरीन चीज़ है। कैल्शियम की कमी को ये दूर करते हैं। इसीलिए मैंने इनका इस्तेमाल जो है इसमें 200 ग्राम किया है, क्योंकि हम इसे रोज़े के लिए ख़ास ड्रिंक बना रहे हैं। तो रोज़े में जो कमज़ोरी हो जाती है, ये जिस्मानी ताकत को बहाल करने में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल का लिया है और उसमें इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। भूनने से ये होता है कि ये बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी हो जाते हैं और आसानी के साथ पीसे जा सकते हैं। बादाम मैंने 125 ग्राम लिए हैं, अखरोट 125 ग्राम है। इनको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। पिस्ता भी मैंने 125 ग्राम लिया है और इन सब को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनका हमारे पास पाउडर तैयार होगा। और पाउडर भी हमने बहुत बारीक नहीं बनाना, थोड़ा सा हमने खुरदरा सा पाउडर बनाना है। ये देखें 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल क्रंची हो जाते हैं। जब ये थोड़े से क्रंची हो जाएं तो फिर हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे और उसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं। बहुत जल्दी ये ड्रिंक बन जाता है। आपने रमज़ान से पहले इसको बना के रख लेना है और पूरा रमज़ान आप आराम से इस्तेमाल करें। मैंने इसमें जो काजू है वो भी 125 ग्राम लिया है। अब ये मैंने सारा एक ही बार इसको बना के रख लेना है और पूरा महीना आराम से हम इसे इस्तेमाल करेंगे ताकि बार बार हमें इसको बनाना नहीं पड़ेगा। इसमें मैंने सनफ्लावर सीड्स लिए हैं। आपको पता है सूरजमुखी के बीज भी जो हैं बेहतरीन हैं। नट्स के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें कद्दू के बीज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी मैंने 125 ग्राम कद्दू के बीज और 125 ग्राम ही सूरजमुखी के बीज लिए हैं और इन्हें भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस तरह ये भी क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे और इनका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। इसके अलावा एक और सीड्स भी मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो हमने क्या करना है। बारी बारी आपने इन सब सीड्स को फ्राई कर लेना है। ये इसमें मैं आपके तिल डाल रही हूँ। तिल भी मैंने 125 ग्राम लिए है। तिल में बेहतरीन ऑयल होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तिलों का तेल आप ख़ास बालों में लगाते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आपके जिस्म को ताकत और तवानाई देते हैं, हरारत देते हैं और इन्हें भी आप अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करें। 125 ग्राम मैंने तिल इसमें डाले हैं और ये देखें हमारे सारे नट्स तैयार हो चुके हैं फ्राई करके। इनमें एक और चीज़ भी मैं अभी ऐड करूँगी। जब हम इसे बनाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें क्या डालेंगे। ये देखें
ये कितना अच्छा हमारा, ये थोड़ी देर के लिए मैं इसे ठंडा करने के लिए रखा है, क्योंकि अभी हमने इसे फ्राई किया है। ठंडे हो जाए तो हम इनका पाउडर बनाएंगे। और एक और चीज़ क्या ऐड करनी है, आप इस रेसिपी को एंड तक देखें। ये देखें, अब मैं इसे चॉपर में डाल के थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी। सारे नट्स हमारे ठंडे हो चुके हैं, जो हमने हल्के से फ्राई कर लिए थे। आप थोड़ा थोड़ा इसमें डालें, जितनी आपके इस चॉपर में गुंजाइश है डाल के हम इसे पीस के तो रख लेंगे। बहुत अच्छा फाइन पाउडर आप इसका ना बनाइएगा, थोड़ा सा खुरदरा पाउडर होगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप दूध के साथ इसे इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ज़बरदस्त ये एनर्जी ड्रिंक है। जो लोग कमज़ोरी, वैसे कमज़ोरी होती है और इंश्योर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह आप ये ड्रिंक बना लें तो वो इंश्योर मिल्क से भी ज़्यादा अच्छा ये काम करेगा। ये देखें, ये हमारा जितना रिक्वायर्ड हमें पाउडर है वो तैयार हो गया है। बहुत बारीक इसको फ़ाइन पाउडर बिल्कुल ना बनाइएगा। आप ये चेक कर लें कि ये कितना ज़बरदस्त मिनटों में तैयार हो जाता है। सिर्फ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इसे बना के रख लें और आपका ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ये देखें, एयर टाइट जार में आप फ्रिज में रखें तो बेस्ट है। आप बाहर भी रखें तो 1 महीना ये बिल्कुल इसके जायके में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और सिनेमन पाउडर भी आप डाल सकते हैं। मैं इसमें नहीं डाल रही क्योंकि सब लोगों को ये पसंद नहीं होता। जो आप अगर चाहें तो आप दूध में इलायची पाउडर और सिनेमन पाउडर दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप इसे इस तरह से पाउडर सा बना लें। ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें, हमारा बिल्कुल ये नट्स का जो पाउडर है ये तैयार हो चुका है। लेकिन एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया, वो मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, जो इस ड्रिंक को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और तवानाई देने वाला बना देगा। इसे आप इस बनाने के बाद आप इसे एयर टाइट जार्स में रखें तो बेस्ट है। और इसे जो है आप फ्रिज में स्टोर करें, कई महीनों ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसके जायके में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ अगर आप इलायची पाउडर भी इसमें शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या सिनेमन पाउडर भी, दारचीनी का पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें शामिल करके ना रखिएगा। जब आप दूध को बॉयल करें तो आप उसमें 1 चुटकी के करीब डाल सकते हैं। ये देखें, ये हमने इसको वो एयर टाइट जार में डाल दिया है। इसे बंद करके आप फ्रिज में रखें, महीनों ये ख़राब नहीं होने वाला। और सिर्फ 1 चम्मच आपको इतनी ताकत और तवानाई देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इस रमज़ान में आप इस ड्रिंक को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप इसे गर्म दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप 1 कप चाय में आप 1 चम्मच डाल के इस्तेमाल कर लें। और ये हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको नुकसान दे। शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि वो मीठा इस्तेमाल ना करें, बल्कि सादा दूध में आप इसे इस्तेमाल करें। मैंने 1 गिलास नीम गर्म दूध लिया है और इसमें 1 चम्मच भर के 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी। अब ये देखें, आप चाहें, अगर आपको 1 टेबल स्पून बहुत इसके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा आप इसमें एक वक्त में इस्तेमाल ना करें। 1 टेबल स्पून भर के डालें। और इसके बाद एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो इसकी एनर्जी को बढ़ाएगा। 1 चम्मच आपने इसमें शहद का इस्तेमाल करना है। शहद को भी मैंने हल्का सा इसको माइक्रोवेव में रख लिया था, ताकि थोड़ा सा वो बहुत थिक था, ताकि ज़्यादा हम इसमें इस्तेमाल ना करें। मीठा हमने इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 1 चम्मच शहद का बहुत है इसके लिए, जो इसकी एनर्जी को दुगना कर देगा। और इसको नीम गर्म आप इस्तेमाल करें तो इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपको पूरा दिन सहरी मिले तो पूरा दिन आपको ये एनर्जी से भरपूर रखेगा। और आप अगर जो लोग रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खा सकते, 1 गिलास ये पिएं और दिन भर एक्टिव रहें।
मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द एक और ज़बरदस्त एनर्जी से भरपूर रेसिपी के साथ आपके पास आऊँगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं एक बहुत ही आसान रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ चेरी का जूस बनाने की। बिल्कुल सिंपल है और भरपूर फ़ायदेमंद चीज़ है। चेरीज़ के बीज आप जो है रिमूव कर दें, एक जग में डालें, हैंड ब्लेंडर से उसे ब्लेंड करें। साथ में आप शुगर सिरप 2-3 चम्मच डाल दें। 2 चम्मच आप इसमें लेमन जूस के डालें, काला नमक डाल दें और बस आप उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करके स्ट्रेन करें। स्ट्रेन करने के बाद आप बर्फ़ के साथ इसको इस्तेमाल करें, चिल्ड आप इसे इस्तेमाल करें। ये देखें स्ट्रेन कर होने के बाद बिल्कुल स्ट्रेन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके गले में इसके जो छिलके हैं वो ना लगें। और थोड़े से लेमन स्लाइस और तो 2-4 मिंट लीव्स यूज़ करें। निहायत ज़बरदस्त किस्म का आपका ये ड्रिंक तैयार हो गया है। आप यकीन करें ये खून का ख़जाना है। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं, जो बच्चों में खून की कमी है, आप उन्हें आजकल चेरीज़ का सीज़न है, उन्हें डेली आप चेरी का 1 गिलास लाजमी पिला दें और आप चंद दिनों में उनके चेहरे पर ताजगी और सुर्खी महसूस करेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ख़ुद पिएँ, बच्चों को बना कर दें। ख़ुद को सेहतमंद रखने का और हेल्दी रखने का एक ही तरीका है कि आप मौसमी सब्ज़ियों और फलों से फ़ायदा उठाएं और इन्हें अपने ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। देखें आप अपने आप को बिल्कुल रिफ़्रेश महसूस करेंगे और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक लाई हूँ। इस ड्रिंक को अगर हम कहें लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म तो ये बिल्कुल इस पे सूट करेगा। आप जो भी खाएँगे, इसके जो भी खाना खाएँ, फैट्स वाली खाएँ, तली हुई चीज़ें खाएँ, मीट खाएँ, उसके बाद 1 गिलास ये अगर आप पी लें तो आपका खाना मिनटों में हज़म हो जाएगा। मैदे के लिए ये बहुत अच्छा है। गर्मी के की ये बेस्ट जो है ड्रिंक है। इसका डेली आप इस्तेमाल लाज़मी करें। इसको बनाना बहुत आसान है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। मिंट का ये ड्रिंक बनता है। आप मिंट के 1 कप लीव्स लें, उसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें। साथ ही आप 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 2 टेबलस्पून शुगर सिरप डाल दें। शुगर सिरप के लिए याद रखें कि जो शुगर पेशेंट हैं वो बिल्कुल शुगर इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप इसे सिंपल सॉल्ट के साथ बनाएं। 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको ब्लेंड करें अच्छी तरह से और इसके जो लीव्स हैं ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, ब्लेंड हो जाएंगे तो आप इसे स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन इसलिए करें कि ये जो गले में थोड़ा सा ये लगता है तो वो आपका इशू ख़त्म हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा पीस अदरक का भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अदरक का टेस्ट इस ड्रिंक में पसंद नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं डाला। और फिर आप एक मग लें, उसमें थोड़े से फ्रेश लीव्स डालें, 1-2 लेमन स्लाइस भी साथ डाल दें और डालने के बाद आप इसमें मिंट का जूस डाल दें और इसे खूब चिल्ड इस्तेमाल करना है। उसके लिए आप जो है क्रश की हुई जो है आइस इस्तेमाल करें। क्रश की हुई बर्फ़ डाल के 3-4 टेबलस्पून डाल दें और फिर उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें जो आपने डालना है, प्लेन सोडा डालना है। प्लेन सोडा वाटर आप लें, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और आप उसमें 1 गिलास के करीब प्लेन सोडा डाल दें। इसके बाद आपने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है जो आपके खाने को खूब अच्छे से हज़म करेगी, काला नमक डालें, 1 पिंच के करीब डालें और ब्लैक पेपर और सौंफ का पाउडर ज़रूर डालें। उससे ये होता है कि वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। आपका खाना फ़ौरन हज़म होगा और ये इतने ज़ायकेदार बनता है ड्रिंक, इतना चिल्ड होता है कि आपका दिल करेगा कि आप बार-बार इसे पिएं। लेकिन खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, खाने को हज़म करने के लिए, स्पेशली रात के वक्त, आप रात के खाने के बाद। और मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम। कुक एंड ग्लो विद टीना पे वेलकम। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जूस बनाना सिखाऊंगी। एक गिलास में 3 जायके, 3 मज़े, 3 किस्म का जूस आप एक गिलास में बनाएं। अपने आप को सेहतमंद रखें, अपने बच्चों को सेहतमंद रखें और नहायत लजीज गर्मियों के लिए बेहतरीन। आप इसको ज़रूर देखें, एंड तक रेसिपी को देखें। नहायत सिंपल तरीका है और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आए इस रिफ़्रेशिंग ड्रिंक को बनाना स्टार्ट करते हैं। जूस बनाने के लिए मैंने देखे 3 किस्म के फल लिए हैं। एक मैंने इसमें माल्टे लिए हैं, फिर मैंने कीवी लिया है और मैंने स्ट्रॉबेरीज़ लिए हैं। लेमन का भी इस्तेमाल करूँगी। आप जो सीज़न का फल है आप इसे इस्तेमाल करें, जो आपको पसंद है। आप 3, 4, 5 जितने किस्म के चाहें आप फल इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीज़न का फल अगर आप इस्तेमाल करें तो आप याद रखें कि उस सीज़न में फलों का, जिस सीज़न का फल होता है उसका जायका ज़्यादा मज़े का बनता है। तो जूस आपने थिक सा बनाना है। जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी 7-8 ली हैं तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके जूस बनाऊंगी। और जूस बना के आप 3 किस्म के जूस हम बनाएंगे और हम इसे एक साइड पे रख लेंगे। और इसमें मैं शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो शहद का इस्तेमाल करें या आप बग़ैर चीनी मीठे के भी ये जूस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें मीठा शामिल करें। तो जब जूस बन जाएगा तो हम फिर इसे मिक्स करेंगे। मैंने 2 कीवी लिए हैं और इनका देखें मैंने पील करके, इनका छिलका उतार के मैंने इसे काट के इसका भी थिक सा जूस बनाना है। क्योंकि अगर हम पतला जूस बनाएंगे तो जब हम उसकी लेयर्स बनाना चाहेंगे तय दर तय, तो फिर उसको बनाना ज़रा मुश्किल होगा। और ये बात याद रखें कि इस जूस को हमने चिल्ड बनाना है। चिल्ड मीन कि आपने इसे खूब ठंडा करना है और बल्कि इसमें कूट के बर्फ़ आपने इसमें डालनी है जब हम जूस बना लेंगे। और इसे खूब चिल्ड हमने यूज़ करना है, फिर लेयर्स बहुत अच्छे से बन जाएंगी। ये देखें मैंने इसमें कीवी ली है और मैं बिल्कुल हैंड ब्लेंडर से इसको थिक सा पेस्ट बनाऊंगी। और पानी इसमें मैंने ज़्यादा ऐड नहीं करना। थोड़ा सा मैं इसमें लेमन भी डालूंगी। थोड़ा सा पानी, मैंने 2 स्पून लेमन के लिए और पानी लिया है थोड़ा सा, और इससे थिक सा पेस्ट बनाएंगे। और शुगर अपनी टेस्ट के हिसाब से लें, जितनी चीनी पसंद है लें। लेकिन जो शुगर के पेशेंट हैं आप बिल्कुल उसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें, बग़ैर मीठे के आप ये बनाएं। और आप चाहें तो आप इसको शहद के ज़रिए भी मीठा कर सकते हैं। ये देखें थिक सा हमारा ये पेस्ट भी तैयार हो गया है। इसे भी आप साइड पर रख लें। हम फिर इसे मिक्स करेंगे सबको एक साथ। एक मैंने माल्टा लिया है, इसे मैं पील करके इसका मैं जूस बनाऊंगी। ये देखें माल्टे को इस तरह से आप पील कर लें। पील करके आपने इसे पीसेस बना लेने हैं। और मैंने इसका जूस भी जो है हैंड ब्लेंडर से बनाना है। उसकी वजह यह है कि मुझे ज़रा थिक जूस चाहिए, ताकि मैं, और इसको बनाने के बाद मैंने इसे स्ट्रेन भी करना है, इसका जो फालतू मटेरियल है, ताकि वो इसमें से निकल जाए। आपने इसे पीसेस में काटना है और इसके सीड्स को ज़रूर रिमूव कर दें, ताकि, चूँकि हमने हैंड ब्लेंडर यूज़ करना है, ताकि वो इसमें सीड्स का कड़वा जायका होता है तो वो उसमें शामिल ना होने पाए। और इसका भी थिक सा आपने जूस बनाना है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। पानी कम ऐड करने की वजह यह है कि हमने इन जूसेस में कूट के बर्फ़ भी डालनी है, तो उससे ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अब देखिए मैं इसमें ग्लास में आपको सर्व करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले इसमें मैं कीवी का जूस डाल रही हूँ। कीवी का ग्रीन कलर का जूस है। इसमें ये देखिए मैंने अब इसमें 1 स्पून कुटी हुई बर्फ़ डाली है। ये बिल्कुल मैंने इसे क्रश कर लिया है। इसके पीसेस बिल्कुल बारीक हैं। इसे हल्का सा मिक्स कर लें, खूब चिल कर लें। इसके ऊपर अब मैं रेड कलर में स्ट्रॉबेरी का जूस डालूंगी। जूस डालने का तरीका ये है कि 1 स्पून लें, उसे उल्टा करें और बिल्कुल हल्के हल्के अंदाज में स्लोली आपने इसके ऊपर पोर करना है। एकदम से नहीं उंडेलना, वरना ये जूस आपस में मिक्स हो सकता है। और इस स्ट्रॉबेरी के जूस को भी मैंने बर्फ़ डाल के, कुटी हुई बर्फ़ डाल के चिल कर लिया है। आप इसे फ्रीज़र में रख के या फ्रिज में रख के भी खूब चिल कर सकते हैं। इस तरह से दूसरे कलर का फ्रूट डालने के बाद देखें ग्रीन के ऊपर मैंने रेड का इस्तेमाल किया है। और अब सबसे ऊपर मैं ऑरेंज जूस डालूँगी। देखने में भी इसकी लेयर्स बहुत खूबसूरत होंगी और पीने में भी इंतहाई लजीज ये ड्रिंक है।
गर्मियों में आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और गर्मियों में जो सीज़नल फ्रूट हैं आप उनके साथ इसे बनाएं। अब देखें, ऑरेंज जूस को भी मैंने चिल कर लिया, और वही मेथड है, बिल्कुल स्लोली इसके ऊपर डालना है और डाल के आप इस ग्लास को फिल कर लें। जब आप इसे पिएंगे तो आप देखें सबसे ऊपर ऑरेंज की आपको लेयर है, और वो टोटली ऑरेंज का आपको फ्लेवर आएगा और बहुत मज़ा आएगा। देन आपको देखें उसके बाद रेड कलर में स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी जूस बहुत मज़े का बना है, वो भी आपको मज़ा देगा। और सबसे एंड पे देखें कीवी बिल्कुल अलग आपको नज़र आ रहा है, और आखिर में आपको कीवी का टेस्ट आएगा। यानी एक गिलास में तीन तीन मज़े, तीन तीन जायके और सेहत से भरपूर ये ड्रिंक आपको मिलेगा। इसी तरह से आप दूसरा गिलास तैयार कर लें, और जो कलर कम्बिनेशन है वो आप अपनी मर्ज़ी से रखें। जो फ्रूट आपको पसंद है अपनी मर्ज़ी से उनका इंतखाब करें, और बच्चों को ज़रूर ये बना कर दें। जो बच्चे जूसेस नहीं पीते या फ्रेश जूसेस पसंद नहीं करते, इस तरीके से वो शौक़ से पिएंगे। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई कमेंट्स हों, सजेशंस हों तो मुझे आप ज़रूर दिया करें। और ये देखें, ये हमारा दूसरा गिलास भी तैयार हो गया है। इसी तरह से अगर आप जग में बनाना चाहें या किसी बड़े बर्तन में, तो आप उसमें भी इसी तरह से बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। अपनी सजेशन मुझे ज़रूर दिया करें, कमेंट करके मुझे बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं या नहीं, और आप क्या और सीखना चाहते हैं, क्या मैं आपके लिए और बनाऊं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।